जय साई राम साथियों, मैं साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू साथियों फिर सुना रही हूँ एक बहुत सुंदर अनुभव। और ये अनुभव है गोविंद बंसल और अरुणा बंसल परिवार का। ये जो अरुणा बंसल हैं ये मेरे साथ मानसरोवर पार्क में टीचर थी, अब रिटायर्ड हैं। तो साथियों तब मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से हो चुकी थी और मैं उस स्कूल में मानसरोवर में मिलने के लिए आई थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी दोनों बेटियों की शादी हो गई, तो बच्चे हैं दोनों के पास? तो बोली कि एक बेटी के मतलब बच्चे हैं, लेकिन एक बेटी के 5-6 साल से कोई बेबी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा करके। तो इसके बाद में क्या होता है कि मेरे जो दूसरे साथी थे, मेरे फ्रेंड्स, तो वो साइंस चरित्र पढ़ते थे मेरे ग्रुप में। तो उन्होंने कहा बंसल मैडम, हम सब साइंस चरित्र पढ़ते हैं और हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आप भी उस ग्रुप में मेंबर बन जाओ और आपकी बेटी को भी ज़रूर बेबी हो जाएगा। तो वो मेरे ग्रुप में ऐड हो गई और सच्चरित्र पुस्तक पढ़ने लगी। तो साथियों थोड़े दिनों बाद, करीब 6-7 महीने बाद ही मुझे सूचना मिली कि उनकी बेटी ने कंसीव कर लिया। तो काफ़ी दिनों के बाद ना अचानक एक दिन सुबह अरुणा बंसल मैडम का 9 बजे फ़ोन आया। तो तब मैं नीचे मंदिर में ही बैठी हुई थी, रिटायर हो चुकी थी मैं। तो जैसे ही उनका फ़ोन आया तो एकदम मैंने बोला कि मैडम बेटी का बेटा हो गया? तो बोली कि आपको किसने बताया? मैंने कहा नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तो अंदाज़ लगा रही हूँ कि आपका सुबह फ़ोन आ गया इतनी जल्दी। तो हँसने लग गई, कह रही कि हाँ मैंने अभी देखा नहीं है बच्चा और अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में अपने भगवान साईं बाबा को धन्यवाद किया और उसके बाद पहला फ़ोन मैंने आपको ही किया है कि आपने बहुत दुआ की और मतलब बेटा हो गया। मैंने कहा बहुत-बहुत मुबारक हो। तो बोली कि मैं जा रही हूँ अभी देखने के लिए हॉस्पिटल। मैंने कहा ठीक है। एक ये बात हुई। वो जो इनकी छोटी बेटी है जिसको बेबी हुआ, वो बहुत अच्छी वाली साईं भक्त है। वैसे उनका पूरा परिवार साईं भक्त है, लेकिन ये बेटी काफ़ी मानती है। तो अभी साथियों क्या हुआ कि ये जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, मैंने एक दिन वैसे ही बंसल मैडम को फ़ोन कर लिया। साईं भक्त हैं अच्छे, तो मेरी बात होती रहती है। तो उनके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया तो बोले कि मैडम मैं तो मतलब हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि हमें कोरोना हो गया। तो मैंने कहा सर मैंने तो आप दोनों का नंबर पे ही अरुणा बंसल लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये फ़ोन कर लिया। बोले अरे नहीं बहुत अच्छा हुआ, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी शुभकामनाएँ मिलेंगी। और वाइफ़ जो है अरुणा बंसल तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर मैंने उनको भी कॉल किया, तो वो काफ़ी दोनों की हालत मतलब बस आपको पता ही है कैसी चल रही थी उन दिनों। तो फिर ये थोड़े दिनों के बाद छुट्टी लेकर आ गए, लेकिन घर आकर के इन्हें फिर दोबारा से हो गया और ये फिर दोबारा अलग-अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए। यानी सेकंड वेव में 2 बार ये एडमिट हुए। तो बराबर मैं फ़ोन करती रहती थी, इनके लिए दुआएँ चलती रहती थी। हमारा पूरा ग्रुप इन लोगों के लिए दुआ करता था। तो इसके बाद में जो इनकी बेटी है, जिसको भी बेटा हुआ था, उसने बाबा से प्रेयर की कि बाबा मेरे और मम्मी-पापा जब दोनों ठीक हो जाएँगे बिल्कुल, तो मैं इनका दोनों का मत्था टिकाने शिरडी में आऊँगी। क्योंकि इनके कोई भाई नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ़ दोनों अकेले ही रहते हैं मानसरोवर पार्क में। तो फिर उसके बाद ये दोनों जो थे स्वस्थ हो गए। तो फिर ये मेरे घर में जो मंदिर है, जो हमने पब्लिक के लिए नीचे बनाया हुआ है, फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ़ वहाँ पर आए, बाबा का धन्यवाद किया और मतलब प्रसाद चढ़ाया, चोला वगैरह चढ़ाया। उसके बाद जब पालकी निकली तब भी ये यहाँ पर प्रसाद बाँटने के लिए आए और उसके बाद अभी इनकी बेटी इन दोनों को लेकर के शिरडी में गई। तो वहाँ पर बहुत अच्छे इनको दर्शन हुए और कल मैं इनके घर पर गई थी अरुणा बंसल के, तो इन्होंने कहा कि चंदेल मैडम हमारे साथ तो वहाँ भी बड़ा चमत्कार हुआ कि बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें नहीं पता था कि सीनियर सिटीज़न से हम अलग जा सकते हैं। तो उन्होंने सीनियर सिटीज़न के साथ मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बेटी दामाद को भी परमिशन दे दी, जबकि वो एक को जाने दे रहे थे, लेकिन उन्होंने दोनों को जाने दिया। और जब हम अंदर गए शाम की
संध्या आरती जो होती है 6 बजे, वो वाली आरती थी। तो ये कहने लगी कि सब लोग बैठे हुए थे अंदर हॉल के अंदर बाबा जी के सामने, और ये बैठ नहीं पा रही थी। इनकी कमर में बेल्ट भी लगी हुई थी और ये तो बैठ नहीं पाती हैं। तो पीछे से गार्ड आए, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने बोला कि मैडम बैठ जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। तो उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं बैठ सकती हूँ, और बैठ गई तो फिर मैं खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस बाबा की तरफ देखती रही, बाबा मैं क्या करूँ। तो उतनी देर में गार्ड जो था वो कहने लगी कि मुझे अपनी कुर्सी दी, उन्होंने अपनी कुर्सी उठा के लाए और मेरे लिए साइड पे लगा दी। ऐसा बंसल मैडम ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा गार्ड भैया ने कि कोई बात नहीं आंटी जी, आप आराम से यहाँ बैठ कर के आरती सुन लो, देख लो। और वो गार्ड जो था वो खुद ज़मीन पे बैठा रहा। तो इन्होंने बताया कि देखो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा अनुभव है चंदेल मैडम। वैसे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, मेरी बेटियों को दोनों को बच्चे दिए हैं, हमारे पास घर मकान गाड़ी सब कुछ है। मेरी बेटी दामाद भी बहुत अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं, खूब अच्छे, मतलब घर परिवार मेरा बिल्कुल सुख से संपन्न है, खुशियों से, सब बहुत अच्छा है। और अब जब शिरडी भी गए हैं तो वहाँ भी बाबा ने हमारी बहुत केयर की और हमें बहुत अच्छे से दर्शन दिए। और जब इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था आने के लिए, ये भी बंसल मैडम ने बताया कि मेरी बेटी ज़िद पे आ गई कि मैं तो द्वारका माई और सब जगह दर्शन करके आऊँगी और तब जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि चंदेल मैडम बिल्कुल फ़्लाइट का टाइम था, मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं बेटा अब तो सुबह दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया, अब चलो। तो बेटी ने कहा नहीं नहीं मैं तो द्वारका माई में और चावड़ी में और मुख दर्शन सब करके आऊँगी। और वो चंदेल मैडम अपने 5 साल के बच्चे को लेकर दौड़ दौड़ के उसको सब जगह पर दर्शन हुए बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग शिरडी से वापस आए। तो ये अरुणा बंसल मैडम का अनुभव है। कल मैंने बोला था कि मैडम मैं आपके घर पे वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ, तो उन्होंने कहा नहीं चंदेल मैडम हम इस तरह से ना बोल नहीं पाते हैं, और कोई बात नहीं आप तो सारा कुछ जानते हो, मेरी बेटी को बेटा कैसे हुआ, किस तरह से कोरोना में हम परेशान हुए, किस किस तरह से आप हमारे घर में आते रहे जाते रहे, और आपको सब कुछ पता है बाबा की कृपा का, तो आप इसे शेयर ज़रूर करना। तो साथियों यदि आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा सब साईं भक्तों तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले साईं आंटी चैनल को विज़िट करिएगा, थोड़ी मेरे काम को देखिएगा, और यदि मेरा काम आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मेरा सहयोग करना। बहुत मार्गदर्शन मिलता है मुझे आपके कमेंट से। जय साईं राम।